हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत प्यारे से हनुमान जी। मैंने बहुत ही क्यूट सा और सिंपल सा रेफरेंस चुना है और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे ड्राइंग कर सकते हो इसको, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके गाइस, तो स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैंने A4 साइज का पेपर लिया है, ब्रिस्टो का शीट, और उसके साथ में मैं यूज कर रही हूँ स्टेडलर की पेंसिल 2B, या फिर आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। ड्राइंग हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो कि होता है लाइंस एंड शेप्स। तो मैंने दो लाइंस बनाई है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो बॉडी है जिस कर्व में जा रही है उसी शेप में, और उसके बाद मुझे स्क्वायर शेप दिख रहा है बीच में, तो मैंने स्क्वायर, सर्कल्स, ट्राइंगल्स जो भी मुझे दिख रहे थे मैंने वो प्लेस कर दिए। उसके बाद मैंने आईज, आईब्रो, नोज, लिप्स का प्लेसमेंट कराया है। उसके बाद जो फेस का है आउटर शेप, ईयर्स, हेयर लाइन, वो सब मैंने प्लेसमेंट कर दिया है। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ आईब्रो से। तो जो हमारा फेस है वो फ्रंट फेस नहीं है। अगर वो फ्रंट फेस होता तो हमें दोनों आईब्रोज, दोनों आईज जो है वो सेम सेम साइज की दिखती, लेकिन ये साइड फेस है। तो साइड फेस में एक आई फुल दिखेगी और एक आई हाफ ही दिखेगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो वो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा ड्राइंग होगा, पूरी बॉडी, पूरा फेस, पूरे फेस के फीचर्स, ये सब परफेक्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। उसके बाद मैंने बनाई है नोज, जो कि है एक बेसिक शेप मुझे दिखा ट्रायंगल, और उसमें बस मैंने नोज के होल्स बना दिए, तो हमारी नोज उससे रेडी हो गई, बहुत इजीली बन गई है नोज। उसके बाद शेडो और आईज का मुझे बहुत लाइट लग रहा था तो मैंने उसे थोड़ा सा डार्क कर दिया। उसके बाद आता है हमारा माउथ पोर्शन। तो जो बाल हनुमान है वो क्यूट से स्माइल कर रहे हैं, उनके टिथ दिख रहे हैं, दांत दिख रहे हैं, टंग दिख रही है। तो ध्यान रखते हुए मैंने सब कुछ ड्रॉ करा है मेजर करते हुए। इसकी इनर डिटेल्स तो हो गई है कंप्लीट। अब मैं कर रही हूँ फेस की आउटर डिटेल्स। तो जो हमारा फेस का शेप होता है, तो जॉ लाइन से स्टार्ट करते हुए चेक साइड से मैं हेड साइड पे गई हूँ और मैंने पूरा फेस का आउटलाइन ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद बाल हनुमान जो है हमारे, उनके सिर पे एक मुकुट है, एक एसेसरी है गोल्ड की, तो उसे मैंने प्लेस कर दिया है मेजर करके। उसके बाद उनकी जो दाढ़ी वाला पोर्शन है, जो कान के साइड से लाइंस आती है, वहां से ही ईयर अटैच है। एक सर्कल ओवल शेप में आपको ईयर ड्रॉ करना है, और उसमें हल्का सा इनसाइड डिटेल जो भी है, डबल आउटलाइंस और जो हमारे कान का छेद होता है वो मैंने कर दिया है। उसके बाद बात आती है उनके हेयर्स पे जो जुड़ा है, तो वो जुड़ा आपको ड्रॉ करना है, और उसमें हल्की सी एसेसरीज वहां पे भी है, तो वो भी ड्रॉ कर दी है। अब हमारा फेस तो कंप्लीट हो गया है। फेस कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर। तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भागते हुए है, तो उनका एक हाथ जो है वो आगे है और दूसरा हाथ जो है वो पीछे है। तो जो आगे की साइड का हाथ है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और जो पीछे की साइड का भाग है वो छोटा बनेगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ जाता है। जो चीज हमारे पास होती है वो हमें बड़ी दिखती है, जो दूर होती है वो छोटी दिखती है। तो इसी पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हुए मैंने हैंड्स की लाइंस ड्रॉ करी है। तो पीछे वाला हाथ थोड़ा सा पतला और छोटा दिखेगा, और आगे वाला हाथ थोड़ा सा मोटा और बड़ा दिखेगा। तो इसी तरीके से बेसिक लाइंस ड्रॉ करनी है। फिर उनका जो पेट वाला स्ट्रक्चर है, उनका पेट वाला पोर्शन है, जो हमारा बॉडी का कर्व होता है पेट की साइड पे, स्टमक, बेली, वो ड्रॉ करना है। और वो ड्रॉ करने के बाद नीचे जो धोती बनी है उनकी, तो एक पैर उनका ऊपर है क्योंकि वो भाग रहे हैं, तो वो धोती पूरी नहीं दिखेगी, बीच में उनका पैर आ जाएगा, उनका घुटना। तो उसको हमें मेजर करना है। और गले में उनने ज्वेलरी पहनी है, तो वो एसेसरीज भी बस वी शेप ड्रॉ करके बीच में सेंटर में सर्कल बना देना है। तो ये इजीली बन गई आपकी एसेसरीज, और इसको बनाना बहुत इजी है। बस आपको लाइंस और शेप स्केच करना है, सर्कल, वी शेप, जो आपको दिख रहा है वो। उसके बाद हम बनाएंगे उनका पैर और धोती वाला पोर्शन। तो पैर उनका नी ऊपर की साइड है, तो एक ए शेप दिखेगा आपको अगर आप ध्यान से देखें तो ना। उनने बाजूबंद भी पहना है, तो उसके लिए बस मैंने दो सर्कुलर मोशन में कर्वी लाइंस ड्रॉ कर दी, और ये एसेसरीज बन गई है। उसके बाद हैंड पोर्शन, उनकी जो फिंगर्स हैं, तो मैंने चीटी उंगली से स्टार्ट करा है, बस एक राइट टू लेफ्ट लाइन ले जाके उसको हल्का सा नीचे मोड़ दिया है, बस ऐसी 4 लाइन ड्रॉ करी और ये बन गया आपका हैंड।
उसके बाद अब हनुमान जी है, वो एक बंदर का रूप है। तो बंदर की स्पेशलिटी क्या होती है? उनकी पूंछ, जिससे उन्हें पहचाना जाता है। तो हनुमान जी की पूंछ हम बनाएंगे। तो वो पूंछ जो है वो नीचे से ऊपर जाती हुई है और पीछे गोल जलेबी जैसी घूम रही है। तो एक सर्कल बनाना है आपको और उसको डबल लाइन करके नीचे उनके हिप्स तक टच करना है। ये बन गई आपकी पूंछ, बहुत इजी है। उसके बाद इनका जो कपड़ा है, धोती का जो कपड़ा है, वो हवा में उड़ रहा है क्योंकि वो भाग रहे हैं। तो बस लाइन स्केच करते हुए हमें वो कपड़ा भी ड्रॉ करना है और नीचे की साइड में भी वो कपड़े का टुकड़ा उड़ रहा है और उनके हाथ के नीचे भी उड़ रहा है और पूंछ के नीचे भी उड़ रहा है। दोनों साइड पर ये दो दो टुकड़े कपड़े के उड़ते हुए हमें बनाना है। अब ये जो कपड़े हैं ये एकदम स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेगी, ये मुड़े हुए भी हैं। तो ध्यान से आप लाइन को ऑब्जर्व करते हैं वो कपड़े को बना सकते हैं। अब हमारा लेफ्ट साइड का हैंड भी बन चुका है। अब हम राइट वाला हैंड बनाएंगे जो कि हमें बड़ा दिखेगा क्योंकि वो आगे है और पास में है। तो उसमें भी उनके हाथ में ज्वेलरी थी, वो मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। उसके बाद उनकी हथेली बनाना है। तो हथेली के लिए आप बेसिक शेप्स बना सकते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल्स, आपको जो भी दिख रहा हो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद थंब बनाया है मैंने, उसके बाद फिंगर्स बनाई है। तो फिंगर्स जो है ये मैंने 3 से 4 बार मिटाते हुए बनाई है क्योंकि मुझसे एग्जैक्टली ये नहीं बन पा रही थी, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे जरूर बनेगी। तो बस ध्यान रखते हुए आपको लाइंस ऑब्जर्व करते हुए ये इजीली हैंड बन जाएगा। अब हैंड ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो है उनके पैर। और उनके पैर भागते हुए हैं, एक हवा में है ऊपर और एक नीचे जमीन पर है। तो उनका जो ऊपर वाला पैर है वो हाफ ही दिख रहा है क्योंकि वो मुड़ा हुआ है। तो वो धोती वाला पोर्शन बनाते हुए उनके पैर में भी एसेसरीज है, उनके पैर में भी ज्वेलरी है। तो उस ज्वेलरी को भी मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद उनका जो फीट है, उनका जो पैर है, हम वो बनाएंगे। अब वो जो फीट है वो भी मैंने बेसिक शेप्स देखते हुए, सर्कल्स बनाते हुए, सर्कल्स एक एड़ी के साइड पे छोटा सर्कल बनाया है और एक आगे पंजे की साइड पे ओवल शेप बनाया है और बस हमें उस शेप को कनेक्ट करना है। तो बहुत ही इजीली आप पैर भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे कनेक्ट कर दिया है और बहुत ही सिंपल है, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। और बस पैर का शेप फाइनल करके हमें जो फिंगर्स और थंब है उसकी आउटलाइंस को डार्क करना है। वो हमारी फाइनल ड्राइंग रेडी हो जाएगी। उनके आगे का पैर तो बन चुका है, अब जो बचा है लास्ट चीज वो है उनके पीछे का पैर। तो वो पैर थोड़ा छोटा बनेगा, वो पीछे की साइड है और दूर है। तो ये धोती ड्रॉ करते हुए उनके पैर की ज्वेलरी के लिए 2 लाइंस खींची मैंने और फिर से वही टेक्निक यूज करी है जो आगे वाले पैर में यूज करी थी। एक सर्कल बनाना है और एक ओवल बनाना है और दोनों को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो फिंगर्स की लाइंस है बस वो ड्रॉ कर देनी है, बहुत ही इजीली बन जाएगा आपका पीछे का पैर भी। और बस हल्की फुल्की सी जो डिटेल्स रह गई है, माइनर सी जो इनकम्प्लीट लग रहा है, उसमें डिटेल्स कंप्लीट कर देंगे हम। और उसके बाद मैं फाइनल ड्राइंग जो है थोड़ी सी डार्क बनाने वाली हूँ। ये तो हमारा एक रफ जेस्चर था, एक रफ प्लेसमेंट था। अब मैं बना रही हूँ फाइनल ड्राइंग। तो फाइनल आउटलाइंस होगी थोड़ी सी डार्क, और कुछ गलत हो तो उसे इरेज करके आप फिर से सही कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लग रहा था कि ये आईब्रो थोड़ी सी पास में और थोड़ी सी ऊपर बन गई है, तो मैंने उसको इरेज कर दिया है और मैंने आईब्रो को हल्का सा नीचे प्लेस करा है। ये दोनों आईब्रोज के बीच में सेंटर में हमने बना दिया है तिलक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी फाइनल ड्राइंग। कब से बोल रही हूँ मैं फाइनल ड्राइंग। सो अभी मैंने फाइनली ये फाइनल ड्राइंग स्टार्ट कर दी है। सो आई स्टार्टेड विद द आईज, जो कि होता है एक फेस का मेन कैरेक्टर जो आईज से ही पहचान में आता है। आईज, नोज, लिप्स, फॉरहेड, हेयर्स, ईयर्स, ये सब ड्रॉ करते हुए, इन सभी को डार्क करते हुए, पूरी बॉडी को भी डार्क करते हुए बस हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले जो हमने किया था उसे बोलते हैं स्केच। एक रफ जेस्चर जो आप ड्रॉ करते हो उसको बोलते हैं स्केच। लेकिन अगर आप कोई चीज किसी डिटेल के साथ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो अभी जो हम कर रहे हैं विथ डिटेल, इसे कहते हैं ड्राइंग। तो ये डिफरेंस होता है स्केच और ड्राइंग के बीच में।
जो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने इनके एसेसरीज जो है फॉरहेड पे मुकुट उसकी डिटेल्स दे दी है, और उनके जो हेयर्स हैं जूड़ा और हेयर्स उसमें उड़ते हुए बाल एक एक, और जितनी भी एसेसरीज हैं उनमें डिटेल देते हुए हेयर्स का जो शेप है जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पे ड्रॉ करते हुए मैंने डिटेल दे दी है। तो फेस और हेयर कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हैंड्स पे। तो उनके हाथ में भी बैंगल्स है, बैंगल कड़ा जो भी बोले उसको, तो मैंने उसमें भी डिटेल दी है। उनके फिंगर्स और हैंड्स को डार्क कर दिया है, और उनका जो राइट हैंड है उसका जो बाजूबंद है उसमें भी मैंने डिटेल्स दे दी है, जो मोती है। उनके जो इयररिंग्स हैं, उनके कान में भी एक इयररिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, और उनके गले में जो हार है नेकलेस उसमें भी डिटेल्स है। तो जितनी जितनी ज़्यादा डिटेल आप दे सकें उतनी देने की कोशिश करें। सारी देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा डिटेल देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इसी तरीके से फिर हम कपड़ों की डिटेल्स भी दे देंगे। उनके कमर में जो एक कपड़ा बंधा है उसमें भी डिटेल्स दे देंगे। उनकी पूंछ को भी डार्क करना है। ये डार्क ब्राउन कलर है, तो इसे हम डार्क कर सकते हैं। बस इसी तरीके से कंटिन्यू होगी यही प्रोसेस डिटेलिंग की। और जो उड़ता हुआ कपड़ा था उसमें भी गोल्डन वर्क है, तो उसकी भी हमें डिटेल्स डालनी है, जितनी हमें दिखे उतनी, मैक्स टू मैक्स। फिर बनाएंगे हम पीछे वाला पैर। उसमें जो उनकी धोती है उसकी डिटेल्स देना है, उनके पैर में जो ज्वेलरी है उसे डिटेल देना, और जो पैर है वो थोड़ा छोटा लग रहा था मेरे को, तो मैंने उसको इरेज करके एड़ी जो है वो ऊपर की साइड थोड़ा सा शेप को बढ़ा करा है। और धोती का भी मतलब ड्राइंग करना, मतलब आपको जो पुराना आपने स्केच करा है आप उसमें रेक्टिफाई भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपने जो स्केच करा है आपको उसी पे एज इट इज लाइन ड्रॉ करनी है, आप उसको सही करते हुए चीजें चेंज करते हुए भी स्केच कर सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें ड्रेपरी उनके कपड़े में जो जो लाइंस दिख रही है उसकी डिटेल्स देना है इसी तरीके से। और हमारा ये स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस ये आगे वाला जो पैर है इसको डार्क करते हुए फिंगर्स में आउटलाइन देके हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक जो है। देख सकते हैं आप इसका एक क्लोजर शॉट। लेकिन अभी भी ना इसमें एक चीज मिसिंग है। गेस करिए क्या मिसिंग है? राम, भगवान राम, ये मिसिंग था इस स्केच में। तो मैंने पीछे 2 सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, और उनकी जो लाइंस है उस पे पूरे में सर्कुलर शेप में लिख दिया है राम 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 राम। भगवान राम का नाम लिख दिया है मैंने। जब तक वो लाइन पूरी भर नहीं गई, कंप्लीट फिल नहीं हो गई राम नाम से, तब तक मैंने राम 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 हर जगह लिखा है, कंटिन्यूसली लिखा है राम। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही और वीडियोस से जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, और आप हमारा बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आता रहे। और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये स्केच। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री राम।